इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो वहां से चला जाता है और इस स्थान पर परशुराम जी के आश्रम में जाकर शस्त्र विद्या की शिक्षा देता है। इस प्रकार कौरव और पांडव राजकुमार बड़े हुए और तब समय आया जब उन दोनों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई और हस्तिनापुर के समक्ष कुरु कुमारों के कौशल प्रदर्शन का समय आता है। इसमें जब कुरु कुमार के कौशल प्रदर्शन का समय आया, हस्तिनापुर के 105 राजकुमारों के कौशल प्रदर्शन के लिए रंगभूमि का निर्माण किया गया। वो रंगभूमि ये निर्णय करती कि आचार्य अपने शिष्यों को सर्वश्रेष्ठ बना पाए या नहीं बना पाए। उस रणभूमि में सभी राजकुमारों ने भाग लिया। 100 कौरवों ने और 5 पांडवों ने, और हस्तिनापुर की पूरी प्रजा के समक्ष शस्त्र विद्या के कौशल का कार्यक्रम निश्चित किया गया, जिसमें भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर और हस्तिनापुर के सारे गणमान्य अतिथिगण और स्वयं महाराज कहा जाता है सभी राजकुमारों ने एक से बढ़कर एक शस्त्र विद्या का कौशल प्रदर्शन किया और अंत में आचार्य ने अर्जुन को बुलाया। आचार्य ने कहा, हस्तिनापुर निवासियों, अब आप सभी स्वागत कीजिए उस योद्धा का जिसके बाणों में इंद्र के वज्र का वेग है, जिसके बाणों में समय की गति को मोड़ देने की क्षमता है, जिसके बाणों की वर्षा से शत्रु थर थर कांपते हैं, जिसके रहते हस्तिनापुर की ओर कोई आंख दिखाने का साहस भी नहीं कर सकता। मेरा सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय शिष्य अर्जुन रंगभूमि में प्रवेश करता है और तब अर्जुन नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग करता है, नाना प्रकार की युद्ध की कलाएं प्रदर्शित करता है। अर्जुन की बाण वर्षा देखकर और अर्जुन के धनुर्विद्या विद्या की पूरी रंगभूमि अर्जुन के नाम की जयकार करती है और सारी प्रजा प्रसन्न हो जाती है। द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन, आज मेरी साधना पूर्ण हुई, आज मेरा परिश्रम पूरा हुआ। जो बात आज तक मैं अपने आप से करता आया हूँ, वही बात आज मैं समग्र विश्व से करना चाहता हूँ। आचार्य द्रोण का महान शिष्य है अर्जुन, इस विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर है अर्जुन। अर्जुन जैसा कोई नहीं, तुम जैसा धनुर्धर न कभी जन्मा था, न कभी जन्मा है और न ही कभी जन्मेगा। अर्जुन, जब तक संसार रहेगा तब तक विश्व तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में जानेगा और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में पहचानेगा। इतने में कर्ण के मित्रों ने उससे कहा, यदि तुम कहते हो कि परशुराम जी ने तुम्हें श्रेष्ठ बनाया है तो श्रेष्ठता सिद्ध करने का यही अवसर है, प्रतीक्षा क्या कर रहे हो? कर्ण ने कहा, आया है, बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए, मुझे निमंत्रण ना मिल जाए तब तक मैं कैसे जा सकता हूँ? उसके मित्रों ने कहा, परंतु क्षत्रियों की रणभूमि में तुम्हें भला निमंत्रण कौन देगा? धनुर्धरों के महान गुरु आचार्य द्रोण मुझे स्वयं निमंत्रित करेंगे। आचार्य का अहंकार कितना बढ़ेगा, वो स्वयं मुझे बुलावा देंगे। तुम लोग देखते रहो, जैसे ही निमंत्रण आएगा मैं इस रणभूमि में प्रवेश करूंगा। और कर्ण का अनुमान सत्य हुआ। आचार्य ने अर्जुन की प्रशंसा के पुल बांध दिए और फिर अंत में आचार्य ने कहा, हस्तिनापुर निवासियों, आपके राजकुमार अर्जुन जैसा योद्धा न कभी हुआ था, कभी होगा। संपूर्ण विश्व में अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है और यही सत्य है। और यदि अर्जुन जैसा धनुर्धर संसार में है तो मैं समग्र संसार के समस्त धनुर्धरों को चुनौती देता हूँ कि वो आए और मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन के बाणों का उत्तर दे और उसका सामना करे। कर्ण ने कहा, देखो मित्रों, मैंने कहा था ना, धनुर्धरों के महान गुरु आचार्य द्रोण मुझे स्वयं निमंत्रित करेंगे। अपने अहंकार में आचार्य ने मुझे स्वयं निमंत्रित कर डाला। कहा जाता है इसी प्रसंग का चित्रण दिनकर जी ने अपने साहित्य में बड़े अद्वितीय तरीके से किया था। रंगभूमि में अर्जुन के पराक्रम का वर्णन और फिर उसी रंगभूमि में कर्ण का प्रवेश किस प्रकार होता है और आचार्य के सारे सपने किस प्रकार चकनाचूर हो जाते हैं, इस प्रसंग का वर्णन इसमें रश्मि रथी ने दिनकर जी की पंक्तियों में हमें इस प्रकार मिलता है। कहा जाता है रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे,
रंगभूमि में अर्जुन था जब क्षमा अनोखा बांधे, बड़ा वीर भीतर से सहसा कर्ण शरासन कांधे। कहता हुआ तालियों से, कहता हुआ तालियों से, क्या रहा दर्द में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ। चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता श्रेष प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। फूले सस्ता श्रेष प्राप्त रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिसके हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ जाति हो कौन। जाति हाय री जाति, कर्ण का छोप से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रखते जिसकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे भुजदंड। मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे भुजदंड। पूछो मेरी जाति, साहस हो तो मेरे भुजबल से, पूछो मेरी जाति, साहस हो तो मेरे भुजबल से। रवि समान दीप्ते ललाट से और कवच कुंडल से, रवि समान दीप्ते ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर तो सामने यह आए, अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो सामने वह आए। क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलाए, क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलाए। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, बंद कीजिए इस पंखे को, पंखे को बंद कीजिए, चल रहा था। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का इसको मैं दूंगा पहचान, अपनी महाजाति का उसको मैं दूंगा पहचान। जाति जाति का नाम लिए सिर ऊंचा किए चलते हो, अधर्म शोषण के बल पर सुख में पलते हो। अधर्म जातियों चलते मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। कृपाचार्य ने कहा बेटा तुम क्रोध होने जाते हो, साधारण सी बात उसे भी नहीं पाते हो। कृपाचार्य ने कहा बेटा तुम क्रोध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। अरे राजपुत्र से लड़े बिना यदि होता हो आकाज, राजपुत्र से लड़े बिना यदि होता हो आकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कहा जाता है कर्ण ने रणभूमि में प्रवेश कर बीच रणभूमि में अपने रण कौशल का प्रदर्शन करते हुए परशुराम जी की दी गई विद्या का प्रदर्शन किया और अपने बाणों की वर्षा कर कुरुकुल के समस्त श्रेष्ठों का बाणों के माध्यम से प्रणाम कर स्वागत किया, जिसे देखकर आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म सभी आश्चर्यचकित हो गए। द्रोणाचार्य ने कहा हाँ भाई, इस बाण पर तो गुरु परशुराम की छाप है, परंतु गुरु परशुराम के 3 जीवित शिष्य आप, मैं और कृपाचार्य हम तीनों इस सभा में उपस्थित थे, तो फिर गुरु परशुराम का ये चौथा शिष्य कौन है, यही चिंता मुझे दिखाई जा रही है। इतने में सूर्य के समान एक तेजस्वी युवक, जिसके कानों में दिव्य कुंडल की शोभा थी, शरीर पर दिव्य कवच मणित स्वर्ण से मणित कवच चमक रहा था, रणभूमि में प्रवेश करता है और उसने अर्जुन को ललकारा। क्षमा कीजिए आचार्य, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का आपका स्वप्न मिथ्या हो चुका है। अर्जुन जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अभी भी इस संसार में है आचार्य, है। बिना परीक्षा लिए आप इस बात का निर्णय नहीं कर सकते कि आपका प्रिय शिष्य अर्जुन श्रेष्ठ है या फिर मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं भगवान परशुराम का शिष्य
कर्ण अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ आचार्य, इसलिए अब आप अपने शिष्य को आदेश दें कि वो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करे। द्रोणाचार्य ने कहा, सावधान, हस्तिनापुर के राजकुमारों की रणभूमि में विघ्न डालने का तुमने दुस्साहस कैसे किया? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? उस युवक ने कहा, आचार्य, मुझे स्वयं आपने बुलाया। आपने ये समझ लिया धरती केवल एक वीर को जन्म देती है। आपने ये समझ लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। संसार के समस्त धनुर्धारियों का आपने अपने घमंड के कारण अपमान कर दिया। मेरा ये बाण, मेरा ये प्रहार आपके अहंकार की ललकार का उत्तर था। आचार्य, वो प्रत्यंचा ही क्या जिस प्रत्यंचा में टंकार ना हो, वो घुंघरू ही क्या जिस घुंघरू में झंकार ना हो, और वो चुनौती ही क्या जो चुनौती स्वीकार ना हो। इसलिए मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और आपके प्रिय शिष्य अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। यदि वो सर्वश्रेष्ठ है तो उसे द्वंद्व युद्ध करके ये बात प्रमाणित करना पड़ेगा। अर्जुन आगे बढ़ा, आज्ञा दीजिए गुरुदेव, हस्तिनापुर के आंगन में उग आने वाला अभिमान का ये वृक्ष मुझे किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं लग रहा। इससे पहले ये जड़ पकड़ ले, मैं इसे काट ही डालूंगा। इतने में कुल गुरु कृपाचार्य उठ खड़े हुए। शांत अर्जुन, मौन रहो। पहले तुम्हें मुझे ये पता करने दो कि तुम्हें ललकारने वाला तुम्हें ललकारने का अधिकार रखता भी है या नहीं। आगे आओ धनुर्धर, और बताओ तुम किस जाति के हो, किस राजा के पुत्र हो या किस देश के राजा हो। नियमानुसार एक राजा को कोई राजकुमार या राजा ही या किसी देश का युवराज युद्ध के लिए ललकार सकता है। जिसे तुमने ललकारा है वो राजपुत्र है, और राजपुत्र को कोई साधारण व्यक्ति ललकार नहीं सकता। कर्ण ने कहा, आचार्य, मैं कोई राजपुत्र नहीं हूँ, मैं एक साधारण से सारथी का पुत्र हूँ, और यदि आपको राजपुत्र की प्रतिभा पर संदेह ना हो तो जाति पाति का भेदभाव हटाकर मानवता के भेदभाव और मानवता के परिचय की बात कीजिए और अपने शिष्य को मेरा सामना करने के लिए सज्ज कीजिए। कृपाचार्य ने कहा, यह संभव नहीं है, तुम राजपुत्र या राजा नहीं, इसी कारण तुम्हें अर्जुन से द्वंद्व की अनुमति नहीं दी जा सकती। तुम केवल एक सूत पुत्र हो, और एक सूत पुत्र को कभी राजपुत्रों की प्रतिस्पर्धा में उसके प्रतिद्वंदी के रूप में स्थान नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार कृपाचार्य ने कर्ण को अपमानित किया, और कहा जाता है, कृपाचार्य ने कहा, राजपुत्र से लड़े बिना यदि होता हो आकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन भरमाया, कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। कहा, एड्रेस आप अपने बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दिख रहा हो सचमुच सूर्य समान, उस नर का जो दिख रहा हो सचमुच सूर्य समान। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा शपथ चमार हो अथवा शपथ चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का। कहा जाता है, इस प्रकार दुर्योधन ने कर्ण की अंत में दुर्योधन ने घोषणा की, बिना राज्य के यदि नहीं इसको वीरता का अधिकार, बिना राज्य के नहीं इसको यदि वीरता का अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट इस वीर के सिर पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, अरे गूंजा रणभूमि में दुर्योधन का जय जयकार, गूंजा रणभूमि में दुर्योधन का जय जयकार। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रणभूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण हतप्रभ हुआ, कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन भरमाया। फिर कहा, इस बात के कारण, इस घटना के कारण कर्ण आश्चर्यचकित हो गया, भ्रमित हो गया कि मैं क्या करने आया था, और ये विचित्र घटना
किस प्रकार घटित हो गई और कृतज्ञता के तले वो तब जाता है और उसी समय वो दुर्योधन की मित्रता की सौगंध खाता है और दुर्योधन को ये विश्वास दिलाता है कि वो आजीवन दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। स्मरण रहे बुरे लोगों में भी कुछ कुछ अच्छाइयां होती है। संसार जिसे धर्मराज कहता है, धर्मराज का धर्म भी यहाँ मौन था। जब जाति पाति के नाम पर एक सच्चे सूरवीर का अपमान हो रहा था तब धर्मराज का धर्म मौन था और दुनिया जिसे अधर्मी कहती है उस अधर्मी में भी कुछ न कुछ अच्छाई अवश्य होती है। उस समय धर्मराज का धर्म मौन था और इस अधर्मी के मन में परोपकार की भावना जागृत हुई। जिस कारण से भी हो किंतु उस समय जिसे हम अधर्मी मानते हैं आज उसी ने धर्म का पालन किया और जिसे हम धर्मराज कहते हैं उसी ने मौन रहकर चुपचाप ये देखकर युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा ने भी इस समय अधर्म का पक्ष लिया। अर्थात इस समय धर्म के सारे ठेकेदार एक प्रकार से अधर्मी हो गए और जिन्हें हम अधर्मी कहते हैं उसने अपने जीवन में पहली बार धर्म का पालन किया था। कहा जाता है इसके पश्चात विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर साजा लगा भीम को, महाराज अंगेश तीर साजा लगा भीम को, कहा विकल भीम ने और नहीं कुछ पाके, छाड़ते रहे पूछ यह की रहा यही तो काज है। मतलब है पूरा झाड़ते रहे पूछ यह की रहा यही तो काज। अरे सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। इस प्रकार जब भीम ने कर्ण का अपमान किया तब दुर्योधन ने भीम को डांटा और दुर्योधन ने पांडवों के उद्यम पर प्रतिबंध प्रश्न उठाए। कृपाचार्य बीच में आ गए। जैसे ही भीम और दुर्योधन के बीच विवाद हो रहा था कृपाचार्य बीच में आ गए। कृपाचार्य आपरे बीच में बोले हाय ये क्या करते हो, अपने कुल की मर्यादा को अपने हाथों हरते हो। कृपाचार्य आपरे बीच में बोले हाय ये क्या करते हो, अपने कुल की मर्यादा अपने हाथों हरते हो। चलो चले घर को देखो होने आई शाम, चलो चले घर को देखो होने आई शाम। थके हुए होंगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम, थके हुए होंगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। ने ऐसा कहा चलो चले घर को देखो होने आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम, थके हुए होंगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले लोग एक दूजे का यशगान को गाते, कोई कर्ण कोई पार्थ का मौत मनाते, कोई कर्ण कोई पार्थ का मौत मनाते। सबसे अलग थलग अर्जुन को लिए चले गुरु द्रोण, सबसे अलग थलग अर्जुन को लिए चले गुरु द्रोण। बोले बेटा नया राहु निकला यह कौन, बोले बेटा नया राहु निकला यह कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन प्रतिबल तेरा, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन प्रतिबल तेरा। टंगा रहा है बस इसी पर आज तक ध्यान ये मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा मुख से न कही आह, एकलव्य से लिया अंगूठा मुख से न कही आह। निष्कंटक रखना चाहता हूँ मैं बेटा तेरी राह, निष्कंटक रखना चाहता हूँ मैं बेटा तेरी राह। पर आज जो कुछ देखा, द्रोणाचार्य घबरा गए। उन्होंने कहा पर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, पर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है। चरम वीरता का गुण मुझे कर्ण में मिलता है, चरम वीरता का गुण मुझे कर्ण में मिलता है। बढ़ता गया यूं ही अगर यह प्रतिभट भाल, बढ़ता गया यूं ही अगर यह प्रतिभट भाल। अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। इस प्रकार रंगभूमि संपन्न होती है और द्रोणाचार्य जो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ का मुकुट पहनाना चाहते थे सूर्यास्त हो गया और कर्ण और अर्जुन के बीच कोई प्रतियोगिता नहीं हुई। कर्ण ने कहा आचार्य अब जब भी मेरा और अर्जुन का सामना होगा और जब हम दोनों का द्वंद्व युद्ध होगा तब सारा संसार ये निर्णय करेगा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, आचार्य द्रोण का शिष्य अर्जुन या भगवान परशुराम का शिष्य
कर्ण, इससे पहले आप अपने शिष्य को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का मुकुट नहीं पहना सकते। इस प्रकार द्रोणाचार्य का अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का सपना चकनाचूर हो गया, चूर चूर हो गया।